आगे बढ़ते हैं। देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है और ऐसे में माता महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुबह से मंदिरों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। तो देखिए, आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही। नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा का विधान है और इनका वर्ण पूर्णतः गौर है और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि श्वेत हैं। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी से पवित्र जल से धोया, तब विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख और उसके पास कभी नहीं आते। माँ महागौरी का ध्यान सर्वाधिक कल्याणकारी है। तो ऐसे में आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है। अलग अलग मंदिरों के हम आपको दर्शन भी करवाते हैं कि किस तरह से भक्त वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में किस तरह से भक्तों में उत्साह है, क्या दिव्यता भव्यता देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें भारत 24 भी आप तक पहुँचाता है। तो नवरात्रि का आज ये 8वां दिन और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। और पंडित सुनील भारद्वाज ज्योतिष आचार्य हमारे साथ में हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हैं डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जो कि माता मनसा देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं, धनंजय रांची से हैं, देहरादून से पंकज हैं और सुनील आनंद सीतापुर से हमारे साथ में। लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपके पास आते हुए, क्योंकि महाअष्टमी का मौका और इस मौके पर किस तरीके से माँ की पूजा की जाए कि माँ का आशीर्वाद मिले। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी बोलिए पंडित जी। जी पंडित जी, देखिए, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में अष्टमी और नवमी, कल है नवमी, आज है अष्टमी। कन्या पूजन का विधान एक ही रहता है दोनों में। आज भी कन्या पूजन का विधान यही है कि हमारे घर में कन्या के रूप में माता रानी का आगमन होगा। प्रातः काल से उठ के आज आप तैयारी कीजिए, माता रानी मेरे घर में आ रही है और मेरे घर में ठाकुर को बिठा जाएंगी, ठाकुर का वास होगा। कहते हैं घर में अगर ठाकुर का वास होगा तो महामाई कभी आपका घर नहीं छोड़ेगी, आपकी रक्षा करेगी। आज के दिन आप अपने ईशान में, ईशान यानी कि उत्तर पूर्व का जो मध्य होगा, उस स्थान में माता रानी का कन्या पूजन करना होगा। इसके लिए जहां आपका माँ का मंडप सुंदर सजा हुआ है, वहीं पे आप आसन बिछाइए, उन्हें आसन पंक्तिवर बना लीजिएगा। 9 कन्याएं 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं हों, उनको आप घर में बुलाइए, साथ में एक लांगुर को बुलाइए। ये कन्या पूजन का विधान देवी भागवत में कहा गया। उनको आप उत्तर और पूर्व के मध्य में बिठाइए और उनके पग जो है पगारिए, पैर जो है उनके अच्छे से गंगा जल डाल के धोइए, साफ कीजिए अच्छे शुद्ध साफ कपड़े से, ये सोचकर कि महामाई सब स्वरूपों में, शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक के स्वरूपों में आज हमारे घर में आई हैं। उनको बिठाने के बाद आप जो पात्र, जो सामान आपने बनाया, जो सामग्री आपने बनाई है, जैसे आज हलवा भी है, पूड़ी भी है, चने भी, ये सब माँ को आज के दिन प्रिय है। खीर भी आज माँ को सब प्रिय है। आज नारियल से बनी खीर या पंचमेवा की खीर, आज के दिन माँ को हलवा पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। आज के दिन और नवमी के दिन, दोनों दिनों पूजा का विधान एक ही है। जब कन्या बैठी हो, पैर पगाड़ने के बाद उनको तिलक करना होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें समझने की हैं। जब हम तिलक करते हैं तो कन्या के पूजन आप ये जो आपकी रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, इससे तिलक कीजिए और इससे अक्षत लगाइए। यहाँ पर अक्षत लगाने होंगे, खंडित ना हो अक्षत, पूरे साबुत। और जब अक्षत लगाएं, पूजन करें तो माँ का नाम का उच्चारण चलता रहना चाहिए। इसी तरीके से
आपने मौली बांधनी है, और मौली जब भी बांधनी है तो प्रक्रिया उसकी मौली बांधने की ये होनी चाहिए कि आपने कन्याओं के, क्योंकि विवाह से पूर्व हमारे धर्म में कहा गया है कि सीधे हाथ में मौली बांधी जाती है। जब कन्या घर में आएंगी तो सीधे हाथ में आप मौली बांधिए, और वहां पे भी माँ का नाम चलता रहना चाहिए। जो आपको चाहिए माँ से, उस तरह से आप माँ का नाम बोलते रहें। अब आपके पास कन्या बैठ गई हैं, आपने उनके चरण धो दिए हैं, उनके तिलक कर दिया है, उनको मौली बांध दी है। अब आपने जो भोजन की सामग्री है उसमें ये भी है कि कन्या को प्रसन्न करने के लिए पात्र सहित देना चाहिए, और माता के जो श्रृंगार कहे गए हैं 16 श्रृंगार, उसमें से कुछ सामग्री लाके देनी चाहिए, जो आप सामग्री आसानी से ला सकते, जो मिल जाए आपको सरलता से। आजकल तो सब व्यवस्था है, तो वो लाके देनी चाहिए। उसमें बिंदी है, बच्चों की लगाने की, खेलने की बहुत सारी चीजें होती हैं, मिल जाता है बाजार, वो उनको दो, और पहनाओ भी, चुनरी भी दो, चुनरी की भी भेंट दो। पोशाक कहा गया है हमारे यहाँ, पोशाक एक दिन पहले दिन से लेके 9वीं के दिन तक प्रतिदिन एक एक कन्या को बढ़ाते हुए चुन्नी देनी चाहिए। नारियल चुन्नी तो दे ही देनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पूरा बिल्कुल, अगर इस तरीके से माँ की आराधना करते हैं, तमाम बातों का ध्यान रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी मनोकामनाएं होती है माँ उन्हें पूरा करती है, क्योंकि माँ प्रसन्न होती है। पंडित जी लौटेंगे आपके पास, उस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त माता मनसा देवी मंदिर में है। डॉक्टर थानेश्वर, जरा बताएं, आज क्योंकि माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है, मनसा देवी मंदिर में कैसे माँ की आराधना की जा रही है? देखिए, मनसा देवी मंदिर में सुबह तड़के से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि भक्त अपनी मां को मनाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान लाए हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है। जैसा पंडित जी ने बताया कि कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में यह भी लिखा है कि सबसे प्रथम कन्या आपकी घर की लड़की है। वो लड़की की उम्र चाहे कितनी भी हो, हालांकि भागवत महापुराण में लिखा गया कि कन्या पूजन 3 साल से 9 साल तक की कन्या का होता है, लेकिन अगर घर की लड़की जो शादीशुदा है तो भी प्रथम कन्या वही मानी जाएगी, उसको भी आज आपको पूजना पड़ेगा। अगर घर की कन्या को नहीं पूजोगे तो मां कभी प्रसन्न नहीं होती। तो कहा जाता है कि घर की कन्या जो है, चाहे आप बच्चे हैं तो आपकी बुआ है, जितनी भी बड़ी उम्र होगी, चाहे वो 80 साल की होगी, तब भी वो आपके घर की कन्या है, उसका पूजन आपको करना पड़ेगा, तभी मां प्रसन्न होगी। आज महागौरी की पूजा हो रही है। कहा जाता है कि जब राक्षसों का विनाश करके माता आई थी तो देवताओं ने माता की स्तुति की थी, तो माता प्रकट होकर माता ने कहा था कि महागौरी के रूप में जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, सभी कष्टों से उसका निवारण करूंगी। आप ये मां मनसा देवी का जो दरबार देख रहे हैं, आज महागौरी की तरह ही मां मनसा का श्रृंगार किया गया। मां गौरी को फल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि आज फलों से मां का श्रृंगार किया गया और उन फलों को प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जा रहा है। कहा जाता है कि मां मनसा के दरबार में आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन करने होते हैं। दर्शन करने मात्र से माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहुत से भक्त भी हमारे साथ हैं। आइए हम भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो कहां से आए हैं और किस तरीके से मां को मनाने का प्रयास करें। आप कहां से आए हैं? मैं डगौली से। किस तरीके से माँ को मनाने आए? माँ से मिलने आए हैं, मांगने आए हैं? मांगने आए, मिलने आए, माँ से मिलने आए। देखिए, ये माँ से मिलने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? डकोली से। माँ के लिए क्या कुछ लाए हैं? प्रसाद लाए माता। प्रसाद लाए। देखिए, ये वो भक्त है जो कहते हैं कि माँ से मिलने आए हैं, माँ के लिए प्रसाद लाए हैं, अलग अलग सामान लाए हैं, क्योंकि आज महागौरी का दिन है। माँ गौरी के दिन की पूजा के दिन जो भक्त माँ की पूजा करता है सच्चे मन से, सबसे बड़ी बात है कि माँ गौरी के पूजा की कोई विधि नहीं है। आप महागौरी की पूजा केवल कहीं भी एकांत स्थान में होकर यदि मानसिक रूप से भी माँ गौरी को प्रसन्न करने का उसकी पूजा करेंगे तो माँ गौरी बहुत भोली है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो तो माँ है, जगत जननी है। जिस तरीके से आपकी जन्मदायिनी माँ आपसे प्रसन्न हो जाती है मात्र थोड़े से उसे पुकारने से, उसी तरीके माँ गौरी को यदि आप पुकारते हैं तो माँ गौरी जल्दी प्रसन्न। और यही वजह है कि भक्त पहुंच रहे, दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि माँ महागौरी की अगर विधि विधान से पूजा की जाती है तो 9 देवियां भी प्रसन्न हो जाती है। अब रांची दर्शकों को लिए चलते धनंजय हमारे साथ बने हुए। धनंजय, रांची में किस तरह से दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है, मंदिरों में कैसी भीड़ है और भक्त किस तरह से दर्शन पूजन कर रहे हैं? अगर पूरे झारखंड की अगर बात की जाए, पूरे झारखंड में जितने भी दुर्गा मंदिर, सभी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। और महाअष्टमी है, महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। माँ के अलग अलग रूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन आज माना जाता है कि अब माँ
गौरी की पूजा अर्चना करते हैं तो जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मान्यता मांगते हैं माँ के सामने, वो पूर्ण होती है। तो सही विधि विधान से पूजा अर्चना, सही मंत्रोच्चार से आपकी माँ की आराधना करते हैं तो पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरे बंगाली समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और बंगाली समुदाय के पंडित सभी पूजा अर्चना में लीन है और महाअष्टमी की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। यहाँ में कुछ देर के बाद यहाँ पे कन्या का पूजन भी किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन कन्या पूजन होता है, आज और कल। तो आप जहाँ तक आपको तस्वीरें दिखेंगे, देखिए पूरे तरीके से लोग जो भक्त हैं अपने अपने प्रसाद लेके आए हुए हैं और जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको भक्त नजर आएंगे और पूजा अर्चना जो पंडित है चंडी पाठ भी कर रहे हैं। आज कहा जाता है कि शरीफा का फल माँ को अति प्रसन्न है, तो शरीफा का फल चढ़ाया जाता है। नारियल के जो व्यंजन बनाए जाते हैं, चाहे लड्डू, नारियल के लड्डू हो या नारियल के भोग लगाया जाता है, तो माता महागौरी प्रसन्न होती। कहा जाता है कि आज माँ गौरी की आराधना करते हैं, भगवान शिव का भी आपको आशीष मिलता है। तो अब दोनों का आशीर्वाद, माता रानी के, भगवान भोलेनाथ के भी आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ भी आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। इसी तरह से जहाँ तक आपको देखिए नजर आएंगे, सभी जगह पे आपको भक्त बैठे हुए नजर आएंगे और कन्या पूजन की वेट करें। यहाँ महाअष्टमी पूजा होने के बाद कन्या पूजन होगा। आज संधि बलि भी होती है, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास संधि बलि भी दी जाएगा। तो तमाम जो आपको तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा, पूरे देखिए जो भक्त हैं, भक्त अपने अपने जो लेके आए हैं माता के चरणों में चढ़ाने के लिए, तस्वीर आपको दिखाएंगे। जितने भी कन्या पूजन के लेके आते हैं, देखिए भक्त यहाँ पे अपने अपने पूजा अर्चना करने के लिए लेके आए हैं और ये सब चढ़ाया जाएगा, भक्तों के द्वारा दिया गया है, माँ के चरणों में चढ़ाया जाएगा। क्योंकि माँ आज सभी लोग उपवास में रहते हैं, निर्जला उपवास भी करते हैं। आज पूरे दिन जो भक्त है घरों में उपवास भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शाम को पूजा अर्चना करते हैं। तो भक्त लगातार आपको मंदिरों में, पट में आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे और भक्त अपनी माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसका विशेष महत्व है, क्योंकि महागौरी का जो रूप है सौम्य है, श्रद्धालु हैं, भक्तों को तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तुरंत भक्त को आशीर्वाद देते हैं तो प्रसन्न भी हो जाती है। तो इसीलिए भक्त आज मंदिरों में आपको जहाँ तक नजर आएंगे, सभी मंदिरों में इसी तरह भक्त आपको नजर आएंगे बैठे हुए माता का आराधना करते हुए, क्योंकि सुबह सुबह से ही 3 बजे भोर से सभी मंदिरों में काफी भीड़ है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर बंगाली परिवेश के लोग मिलेंगे, बंगाली सभी इस पद्धति से हर कोई माँ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहा है। धनंजय, आपके पास वापस लौटेंगे, पंकज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, आपके पास आते हुए आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह भक्तों में? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का जब जिक्र आता है तो यहाँ भक्तों का उत्साह देखने को ही मिलता है। हर मंदिर में माँ की दर्शन के लिए आज श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे पौराणिक माता के मंदिर हैं जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और मैं यहाँ एक देहरादून के मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि माँ का जो ये रूप है लोगों को अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करता है। और उसी तरह से माँ के दर्शन देखिए मैं भक्तों को कराता हूँ कि जो माँ की अलौकिक मूर्ति आपको नजर आ रही है उसमें वही रूप माता का नजर आ रहा है, जिसे देखकर भक्त प्रसन्न भी होंगे और माता से आशीर्वाद भी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार श्रद्धालु धूप दिया बत्ती और पूरी देखिए पूरा भोग जो माता का है वो लेकर आ रहे हैं। श्रद्धालु लगातार माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, फल फूल और दिए से यहाँ पर माता की पूजा की जा रही है। तो ये एक हमारी जो सनातन धर्म की प्रचल पद्धति है उसी के अनुसार माँ की पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी भी हमारे साथ है। पंडित जी, सुबह से आप यहाँ हैं, भक्त कितने आ रहे हैं और कितना उत्साह नजर आ रहा है? आज प्रातः ही आज माँ दुर्गाष्टमी का दिन है। आज जो है सुबह से ही 4 बजे से जो है भक्तों का आवागमन लगा हुआ है और जो है सुबह प्रातः ही जो है माता का श्रृंगार व पूजन और वह कीर्तन यहाँ पर अभी हुआ है और ये पूरे दिन चलता रहेगा। और आज रात्रि में जो है माता की चौकी है, उसमें भी यहाँ पर भव्य माता को सजाया जाएगा। अभी ये प्रातः का श्रृंगार है, सायं जो है और बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार, और माता को सजा करके फिर माता की। इनका महत्व कितना है? क्या मन्नतें माँ की पूरी करती हैं अगर श्रद्धे मन से माँ की पूजा की जाए? अगर श्रद्धा भक्ति और भाव से अगर माता का पूजन किया जाए, उनके जो है उनको पत्र पुष्प भी अगर यदि चढ़ा दिया जाए तो उससे भी माता प्रसन्न होती हैं। और क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्योंकि माता जो है इतना ममता वाली होती है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो जाता है माता को। ठीक है पंकज, जाहिर तौर पर माता को मनाया जाता है, माँ को प्रसन्न किया जाता है, भोग लगाया जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। सुनील, सीतापुर से क्या तस्वीरें?
सुनील, आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ से। डॉक्टर थानेश्वर का फिर से एक बार रोक लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, फिर से माता रानी के दर्शन कराइएगा। मैं बिल्कुल दोबारा से माता रानी के आपको दर्शन, वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूं, जिसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ सुबह तड़के 3 बजे से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ दंडवत करके माता को आ रहे, अपने घर से दंडवत, यानी कि कई कई किलोमीटर तक वो दंडवत करके माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप ये माता रानी के ये वो अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो है श्रृंगार आज माँ गौरी की तरह किया गया है, क्योंकि माँ गौरी सर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि माँ गौरी के रूप में माँ मनसा का श्रृंगार किया गया, जिससे कि माँ मनसा सबकी इच्छाएं पूरी करती है। यहाँ पर आने के बाद कोई भक्त मांगता नहीं। आप देख सकते हैं कि माता के जयकारों से पूरा मंदिर इस समय गुंजायमान हो रहा है और माँ गौरी की तरह उनका श्रृंगार किया गया, माँ गौरी की तरह उनकी पूजा की जा रही है। हर भक्त माँ को मनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि माँ गौरी जो है वो सभी कष्ट दूर करती है। किसी भी तरह का कष्ट हो, यदि आपके विवाह नहीं हो रहा या आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही, धन प्राप्ति नहीं हो रही, किसी भी तरह का कष्ट है तो आज माँ सारी ही बातों को, मनोकामनाओं को मानकर पूरा कर लेती हैं। एक बार फिर से सुनील का रुख कर लेते हैं, सीतापुर से जुड़े हैं। सुनील, जरा तस्वीर दिखाएं वहां से। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सुनील, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार जो है माता रानी की बधाई दे रहे हैं, अलग अलग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कीर्तन के। हमारी मौजूदगी सीतापुर जनपद के मां ललिता देवी मंदिर में है और ललिता देवी मंदिर से मैं अब जो है हनुमानगढ़ी में आ गया हूँ। हनुमानगढ़ी क्योंकि माता रानी के जो प्रथम भक्त हुए हैं और हनुमान जी हुए हैं। लगातार भारत 24 की टीम ने जो है नैमिष का महत्व बताया है। अब मैं बताना चाहूंगा कि नैमिष का क्या महत्व है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और माता रानी की पूजा हो रही है। यार जी, सभी को जय श्री राम। मैं आचार्य शिवात्यागी, हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य धाम का पुजारी। ये सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। ये 88,000 शौनकादि ऋषियों की भूमि क्यों कही जाती है, जैसा कि बाबूजी ने प्रश्न किया। ये 88,000 शौनकादि ऋषियों की भूमि, ब्रह्मा जी के पास शौनकादि ऋषि पहुंचे तपस्या करने के लिए। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम तपस्या कर सके, जहां पर कलिकाल का प्रभाव ना पड़ सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एतन मनोमयम चक्रम मया दृष्टा विसर्जते। ये मेरे द्वारा ब्रह्म मनोमय चक्र छोड़ रहा हूं मैं। जहां भी शीर्ण हो जाएगा, शीर्ण का अर्थ है गिरना, जहां भी गिर जाएगा वहां पर आप तपस्या करेंगे, वहां पर कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी मान्यताएं हैं और भक्त जो है लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित सुनील भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।